हेलो दोस्तों, मैं हूं एन के चौधरी और एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम आपके लिए क्रिप्टो से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में कि आप क्रिप्टो में एसआईपी कैसे कर सकते हैं और एसआईपी करने के क्या आपको फ़ायदे हैं। दोस्तों, एसआईपी के बारे में हम सभी जानते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में हम अपना पैसा लगाते हैं। अगर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि एसआईपी अगर हम इसमें क्रिप्टो में करते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदा होते हैं। जैसे एसआईपी हम म्यूचुअल फंड वगैरह में अपना पैसा लगाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर 10,000 रुपये पर मंथ का 10,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ का एसआईपी किया है, तो हम 20 साल के लिए अगर एसआईपी करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में अप्रोक्स 15% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो अगर हम एक चीज़ देखेंगे इसमें, अगर ये हम मान के चलते हैं कि हम शुरुआत में अगर पहली साल हमने पैसा जमा करवाया तो ये लगातार पैसे 15% का नहीं रहता है कि रिटर्न कि हर साल ही 15% का रहता हो। जैसे हमने पैसा लगाया तो ये पहले साल में 18% का रिटर्न मिला, अगले साल हमें 15 का मिला, फिर हमें 17% का मिल गया, फिर ये डाउन आ गया, फिर ये 14% हो गया। तो मतलब हम मान के चलते हैं कि 20 साल बाद जो एवरेज निकल के आएगी 20 साल के बाद, वो लगभग 15% या 12 से 15% के आसपास वो रिटर्न हमें मिलेगा। तो इसमें 15% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न माना जाता है और इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। एक अच्छा खासा रिटर्न हमें एसआईपी में मिल जाता है। तो ये तो हो गई जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में एसआईपी की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो में एसआईपी की। दोस्तों, क्रिप्टो में एसआईपी हमें मिनिमम अमाउंट जो भी हो सकता है वो करना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट हमें इसमें एसआईपी में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिप्टो मार्केट में मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जितना इसमें प्रॉफिट के चांस है, जितने ग्रोथ के चांस है, जितने अच्छे रिटर्न के चांस है, उससे उतने ही चांस इसमें लॉस होने के भी होते हैं। तो आप इसमें मिनिमम अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं 10,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका 10% जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं, तो उसका 10% यानी 1,000 रुपये आप इसमें क्रिप्टो एसआईपी में कर सकते हैं। वो क्रिप्टो में एसआईपी कैसे करेंगे आप, जैसे इसमें क्रिप्टो में एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं। जैसे मान लो आपने ये किया 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं आप, इसमें आप एक फिक्स डेट कर लीजिए किसी मंथ की, कि पर मंथ आप इस डेट को इतना पैसा क्रिप्टो में डालेंगे कि 1,000 रुपये जैसे फॉर एग्जांपल आप एसआईपी कर रहे हैं, तो एक छोटे अमाउंट के साथ इसमें आप एक कॉइन में कभी भी पैसा मत डालिए। मान लो आप कोई 5 कॉइन आपने सेलेक्ट कर लिए कि मुझे 5 कॉइन में पैसा डालना है, तो उसमें क्या होगा, आप 1,000 रुपये के भी 5 में डिवाइड कर लीजिए, तो 200 रुपये आप 5 कॉइन में इसमें डाल सकते हैं। जैसे बहुत से कॉइन ऐसे हैं जो आप 100 रुपये लगाकर भी करोड़ों या लाखों कॉइन परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के मीम कॉइन जो होते हैं उनमें आपको ये इन्वेस्ट करना है। क्यों, जो जितने चांस ग्रोथ के, मल्टीपल ग्रोथ के चांस सबसे ज़्यादा इन्हीं कॉइन में होते हैं। क्यों, अगर आप बिटकॉइन वगैरह की बात करेंगे तो बिटकॉइन वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गुना तक का आपको रिटर्न दे सकता है अभी के टाइम में। क्यों, अभी जो लेवल चल रहा है, जैसे इससे ज़्यादा रिटर्न मतलब 5-6 गुना से ज़्यादा रिटर्न के चांसेस के नहीं है। पर ये जो है बाकी जो मीम कॉइन होते हैं वो आपको 100x तक 200x तक का भी रिटर्न दे सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इसमें ना ज़्यादा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती जो छोटे कॉइन होते हैं उसमें, जबकि बड़े कॉइन में आपको एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट लगाने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे एसआईपी की। तो एसआईपी की जैसे मान लो आपने 5 कॉइन सेलेक्ट किए, तो आप 200 रुपये पर मंथ उस कॉइन में डाल सकते हैं। 5 कॉइन में आपने पैसा डाला, तो इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको बर्डन नहीं आएगा। अगर आप किसी कॉइन में एक ही बार में ही 50,000 रुपये आपने डाल दिया और वो कॉइन नीचे आ गया उसका रेट, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। क्योंकि क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है, कब 50% डाउन आ जाए, कब 60% डाउन आ जाए, कभी आप चला जाए, तो इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये सारा मतलब ये चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। फिर भी हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह या और चीज़ों के बारे में न्यूज़ वगैरह के देख के वो चीज़ें हम समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा फिर भी जज कर सकते हैं। पर इस क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा मतलब क्लियर कोई जज नहीं कर सकता है कि कौन सा कॉइन कब कहाँ कितना मूवमेंट करेगा। सिर्फ थोड़े बहुत फैक्ट के बारे में बात करके अपन ये कर सकते हैं कि ये कॉइन तो ठीक है, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने पैसा डाला इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने पैसा डाला कॉइन में, आप 5 कॉइन में आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई कॉइन मान लो आपको डाउन चला गया, कोई ग्रोथ देगा कोई, तो वही एक कॉइन में लगाएंगे, मान लो वही डाउन चला गया तो आपका पैसा उसमें
आप पैसा गंवा सकते हैं। और अगर 5 कॉइन में लगाएंगे तो 5 कॉइन में आपका एक एवरेज निकल के आ जाएगा। क्यों, कभी भी जब भी आप SIP भी करवाते हैं तो आपका एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता, तो कई जगह पैसा लगाया जाता है। उसका में भी आपका जब म्यूचुअल फंड वगैरह में SIP करवाते हैं तो वो सेम चीज़ आपको इसमें करनी है। जैसे आपने 5 कॉइन इसमें परचेज करने हैं तो आप 200 रुपये 5 कॉइन में डालेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा SIP का। जैसे मान लो आपने इस मंथ करवाया, SIP शुरू करी, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक कॉइन ऊपर जा रहा है तो आपका पैसा इसमें क्या है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी, इस रेट पे भी लगा, इस रेट पे भी। मान लो 1 रुपये है उस कॉइन का अभी का रेट, जब आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ दिन बाद 1 रुपये 20 पैसे हो गया, फिर 1 रुपये 50 पैसे हो गया, फिर 1 रुपये 70 पैसे हो गया, फिर ये 2 रुपये पहुँच गया, और बीच में क्या हुआ, फिर उसके बाद ये डाउन आ गया। तो आपका पैसा आप देखेंगे, आपका पैसा 2 रुपये पे भी लगा हुआ है और आपका पैसा ये 1 रुपये पे भी लगा हुआ है, और जब ये 80 पैसे आया तो आपका पैसा तब भी लगा हुआ है। तो इसमें आपको क्या है, लॉस होने के चांस कम होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक एवरेज बना रहता है कि अगर आप जो हाई रेट था उस पर भी आपका पैसा लगा हुआ है और डाउन पे भी आपका पैसा लगा हुआ है। क्या आपने ये चीज़ आपने देखी होगी, कोई भी कॉइन जब ग्रो करता है, जैसे शिबा इनू था, शिबा इनू अपने हाई पे था तो लोगों ने तब भी इसको परचेज किया है। तो अगर लोगों ने तो उस टाइम पे पैसा लगा रखा था, सारा पैसा उसी टाइम पे लगाया, तो इस टाइम पे उन्हें अच्छा खासा लॉस है। और अगर उसी में SIP की होती तो उनका एक एवरेज मेंटेन रहता कि उन्होंने ऊपर के रेट पे पैसा लगाया हुआ उसमें और नीचे के रेट पे भी, तो उन्हें लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये SIP में यही चीज़ रहती है। दूसरा में आप समझ रहे होंगे कि 200 रुपये एक कॉइन में, दोस्तों एक तरह से 200 रुपये, वो पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ आप लगा रहे हैं एक कॉइन में, 5 कॉइन में 1000 रुपये आप लगा रहे हैं। ये इसलिए 200 रुपये भी एक पर मंथ के हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि साल भर में आप 12,000 रुपये क्रिप्टो में लगा रहे हैं। मतलब एक कॉइन में आप लगभग 2400 रुपये के आसपास, मतलब 2,500 रुपये के आसपास एक साल में आप एक कॉइन में लगा रहे हैं। अब मैं बात करूं, जैसे अब ये अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता क्रिप्टो के लिए। जैसे शिबा कॉइन की बात करें, शिबा इन्होंने 11 लाख % का रिटर्न दिया था। 11 लाख % का रिटर्न का मतलब 1 रुपये को 11,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया था इसने, 11 लाख % तक का रिटर्न दिया है। तो एक छोटा अमाउंट नहीं है, आप छोटा अमाउंट लगा के भी क्रिप्टो में एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप क्रिप्टो में पैसा लगाएं, एक साथ पैसा ना डालें, इसमें आप SIP कर सकते हैं। SIP से आपका पैसा सेफ रहेगा और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और एक एवरेज मेंटेन रहेगा, और आपके ग्रोथ के चांस फ्यूचर में अगर 2-3 साल आप ये पैसा लगा के रखते हैं तो शायद एक अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों मैं फिर भी वही बात कहूँगा, क्रिप्टो में सिर्फ उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जितना, अगर आपका पैसा गंवा भी दे तो आपकी लाइफ पे उसका कोई फ़र्क ना पड़े, तो इतना पैसा ही सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो में SIP के ऊपर एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।